न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरुण। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। जर्मनी में भारतीय छात्र के साथ धोखा का मामला सामने आया है। एमपी के सिवनी का रहने वाला है छात्र। स्टूडेंट वीजा पर गया था छात्र, भारत वापस भेजे जाने का दावा किया जा रहा है। छात्रों की मां ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जर्मनी में 1 महीने शेल्टर होम में रखा गया था, हथकड़ी लगाकर भारत भेजा गया है बेटा। जर्मनी की यूनिवर्सिटी ने 10 लाख यहाँ पर रुपए रख लिए, ये भी दावा किया गया है। 10 लाख रुपए लेने के बाद भी नहीं मिली पढ़ाई। विदेश मंत्रालय से कई बार गुहार लगाई गई है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में परिवार को कोई राहत नहीं है। बैंक से कर्जा लेकर बेटे को विदेश पढ़ाने भेजा गया था। पीड़िता का घर कभी भी नीलाम हो सकता है। बेटे के जेवर भी जब्त कर लिए गए हैं। छात्र की मां का ये दावा है। स्थानीय सांसद और जनप्रतिनिधियों से मदद की लगातार गुहार लगा रही है। तो ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के सिवनी से है, जहां बेटे को जर्मनी भेजा गया था पढ़ने के लिए और वहां पे बेटे को बंधक बनाकर रखा गया। और इस पूरे मामले में परिवार की तरफ से कई तर्क दिए जा रहे हैं और जर्मनी में भारतीय छात्र के साथ जो बदसलूकी की गई है उस पर कार्रवाई की मांग भी उठाई जा रही है। स्टूडेंट वीजा पर गया था छात्र, भारत वापस भेजे जाने का दावा किया जा रहा है। तो आपको बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर लिखित में शिकायत भी की गई है और परिवार गुहार लगा रहा है कि मैं अपने बच्चे को फिर से देखना चाहती हूं। ये मां का गुहार है। देश के मध्य प्रदेश से एक मामला सामने आया है जिसमें स्टूडेंट के साथ में फर्जीवाड़ा किया गया। जी हाँ, ये जो फर्जीवाड़ा है ये जर्मनी यानी कि विदेश में हुआ है, जहां पर स्टूडेंट वीज़ा पर पहले जो है वो छात्र को बुलाया जाता है और उसके बाद डिकोड करके हथकड़ी लगाकर भारत छोड़ दिया जाता है। यानी कि अब विदेशों में स्टूडेंट्स भी सुरक्षित नहीं हैं, उनसे भारी भरकम मोटी रकम वसूली जाती है और उसके बाद उनको भारत छोड़ दिया जाता है। ऐसे में अगर कोई भी बच्चा बाहर पढ़ाई करना चाहेगा तो वो कैसे करेगा। चलिए बात कर लेते हैं। हमारे साथ में स्टूडेंट की माता जी हैं जो कि दर नेताओं के जो गेट हैं वहाँ भटक रही हैं। मैम, क्या हुआ आपके बेटे के साथ? मैम, मेरा बेटा जर्मनी गया था पढ़ने, उसकी डिग्री हो गई, उसको जॉब नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं फिर से दूसरे आगे की पढ़ाई का एडमिशन ले लेता हूँ और मास्टर्स कर लेता हूँ। तो उन्होंने फ़ीस भर दी 10 लाख रुपए और फिर वो वीज़ा के लिए गया तो उसका पासपोर्ट उन्होंने रख लिया और उन्होंने कहा कि आप इंडिया वापस जाओ। तो उन्होंने कहा थोड़ा समय दे दो। एक दिन आधी रात को पुलिस गई, उसको हथकड़ी लगाई और 1 महीना तक उसे शेल्टर होम में रखा गया और उसके बाद उसको हथकड़ी से लगाकर फ्लाइट में बिठा के दिल्ली छोड़ दिया गया। तो उसका पैसा अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ। मैं नेताओं के घरों के दरवाजे में जा के थक गई। हालांकि उनके जो स्टाफ हैं वो लोग मिलते हैं, बाकी मंत्री जी मिलने को खाली नहीं है। कौन कौन से मंत्री के आप अभी तक घर पे गई हैं? मैं तो ये कीर्तिवर्धन जी के दरवाजे पे ये 4थी बार आ गई हूँ। बाकी हमारे जो जिले के सांसद हैं वो तक हमसे मिलने तैयार नहीं है। वहाँ की एम्बेसी ने कुछ नहीं कहा? ये पैसा जो लिया था किसने लिया था? यूनिवर्सिटी ने लिया? यूनिवर्सिटी ने लिया था। यूनिवर्सिटी का नाम है? इसका नाम प्रवीण महोबिया। प्रवीण महोबिया। हाँ। और कितने साल से आपका बेटा जर्मनी रह रहा था? 4 साल से। 4 साल। तो 4 साल में उन्होंने डिकोड उनको जो है यहाँ नहीं भेजा? नहीं, उनका एजुकेशन चल रहा था। हाँ। एजुकेशन ख़त्म होने के बाद उन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया। हाँ। वीज़ा नहीं हुआ उसका। हाँ। फिर वो वापस नहीं आए भारत? नहीं, उन्होंने कहा कि अब मैं आगे की डिग्री ले लेता हूँ। हाँ। तो आगे की डिग्री करने उन्होंने सहमति जता दी। हाँ। तो मैंने मैंने यहाँ से कर्ज किया पैसे और उसको भेजा। उनने एडमिशन कराया,
उसके बाद वो लेके गया एम्बेसी ने उसको फाड़ के फेंक दिया और उसको डिकोड कर दिया जर्मनी में। और आज मैं मध्य प्रदेश से दिल्ली आई हूँ, अकेली महिला, यहाँ दर दर ठोकरें खा रही हूँ। मंत्रियों के यहाँ कोई मंत्री मिलने को खाली नहीं है। मैं मोदी जी तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहती हूँ कि मोदी जी देखिए, आपके मंत्री ऐसे करते हैं, आपके मंत्री किसी के लिए अपनी सहनशीलता नहीं दिखाते। आप जिस काम के लिए बैठे हो कम से कम वो काम तो सुने आप। मेरे पति एक्सपायर हो गए। आप सिंगल मदर? मैं सिंगल मदर। देखिए, ये चंद्रकांता हैं, पीड़ित माँ हैं जो कि सिंगल मदर हैं और जो कहीं ना कहीं देखिए कह सकते हैं कि 10 लाख रुपए कर्जा लिया था बच्चे की पढ़ाई के लिए। बच्चे का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था, मास्टर्स करना था और जिस यूनिवर्सिटी में जर्मनी के मास्टर्स होना था उन्होंने 10 लाख रुपए की ठगी कर ली और उसके बाद हर एम्बेसी ने जो लेटर था वो फाड़ दिया, पासपोर्ट रख लिया गया और उसके बाद 1 महीने तक जो है वो शेल्टर होम में रखा। और अब हालात ये हैं कि माँ जो है वो मंत्रियों के घर के दरवाजे खटखटा रही है, लेकिन विदेश मंत्री या विदेश राज्य मंत्री इनकी नहीं सुन रहे हैं और कर्जा ले लेकर रोती बिलखती ये महिला जो कि मध्य प्रदेश से दिल्ली पहुंची। कैमरा पर्सन आरब के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो परिवार को आपने सुना, मां को सुना। साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली में उम्मीद से आई हूं लेकिन मंत्री मिलने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी गुहार लगाई गई है, विदेश मंत्रालय से कई बार गुहार लगाया गया, लेकिन अब तक मां की जो शिकायतें हैं वो नहीं सुनी गई है। और बेटे के जेवर भी जब्त कर लिए गए हैं जर्मनी में, छात्र की मां का ये दावा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर भोजशाला विवाद से जुड़ा हुआ है। भोजशाला विवाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने की भोजशाला परिसर के पास जमीन की मांग, नमाज के लिए की गई भोजशाला परिसर के पास जमीन की मांग। मध्य प्रदेश सरकार ने नमाज के लिए थोड़ी दूर पर जगह दी है। ऐतिहासिक भोजशाला विवाद में सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अंतरिम सुनवाई पर मंदिर पक्ष की नजर है। प्रशासन की ओर से नमाज के लिए सुझाए गए वैकल्पिक स्थलों पर मस्जिद पक्ष की असहमति को देखते हुए मंदिर पक्ष ने भी अपनी कानूनी तैयारी तेज कर दी है। मंदिर पक्ष का मानना है कि अंतरिम सुनवाई में अब तक हुए घटनाक्रम, प्रशासन की कार्रवाई और मस्जिद पक्ष के रुख का असर आगे की प्रक्रिया पर पड़ सकता है। ऐसे में आज की सुनवाई के साथ 31 जुलाई को प्रस्तावित शुक्रवार की नमाज की व्यवस्था पर भी सभी की नजरें टिकी है। मस्जिद पक्ष ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के 15 मई के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। 14 जुलाई को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए प्रशासन को प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 1 से 3 बजे के बीच भोजशाला के निकट नमाज के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर यह सुनवाई होगी। परिसर के पास जमीन की मांग मुस्लिम पक्ष की तरफ से की गई है। इसी पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। देखने वाली बात यह कि हिंदू पक्ष की तरफ से जो दलीलें रखी गई और जो मुस्लिम पक्ष को थोड़ी सी दूर जाकर जमीन दिया गया है, उस पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या दलीलें सामने आती हैं और कोर्ट की क्या टिप्पणी रहती है। तो भोजशाला विवाद मामले में आज ये सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर यह सुनवाई। इसी बीच सरस्वती चंद्र फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आज इस पूरे मामले को लेकर सरस्वती, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से जमीन की मांग को लेकर जो याचिका दायर की गई है, क्या कुछ आज दलीलें दी जा सकती है मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोर्ट में? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि पिछले शुक्रवार जब हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में तो उसका नंबर नहीं आ पाया। इसी वजह से जो मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि जो उनको जगह दी गई है वो धार जो भोजशाला है उससे 1-2 किलोमीटर दूर रखी गई है। लेकिन वही प्रशासन ने जो तर्क दिया, उनका ये कहना है कि जो परिसर है, परिसर के आसपास, भोजशाला के आसपास कोई जगह नहीं है जहां पर खुले में नमाज अदा की जा सकती है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। लेकिन सबसे मुफीद जगह वही है और ये 2 किलोमीटर झूठ बताया जा रहा है, ये 900 मीटर के दायरे में है, जैसा कि कोर्ट ने कहा है। इसे लेकर मुस्लिम जो याचिकाकर्ता हैं वो मांग ये है कि परिसर के आसपास ही उनको
नमाज अदा करने की परमिशन दी जाए। इसे लेकर प्रशासन ने कहा है कि आसपास कहीं जगह नहीं है, लेकिन जो दायरा सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस दायरे के अंदर है, 900 मीटर के अंदर आता है। तो इसको लेकर आज अहम सुनवाई है, क्योंकि पिछले शुक्रवार नमाज अदा नहीं हुई थी और आज चूंकि ये हियरिंग है और शुक्रवार फिर आने वाला है, तो इसको लेकर मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है, उनको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट उनकी बात सुनेगा। प्रशासन जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में आंकड़े दे रहा है वो बिल्कुल गलत है, भ्रमित करने की कोशिश है। तो आज सबकी नजर इसी पर रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या निर्देश दे रहा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जो हमारे निर्देश हमने जो कहा है उसका अक्षरशः पालन होना चाहिए। हालांकि प्रशासन यही कह रहा है कि हमने सब जगह देख लिया है, आसपास कोई जगह नहीं है, जगह है तो वही है और वहां पर शांति स्थापित भी होगी। तो इसको लेकर आज सबकी निगाह है कि सुप्रीम कोर्ट आज क्या निर्देश देता है। क्या वो जो 2 किलोमीटर 900 मीटर की परिधि में है वहां पर नमाज अदा की जाएगी, या मुस्लिम वर्ग चाहता है कि परिसर के बगल में वहां पर। तो इसको लेकर अभी कशमकश स्थिति बनी हुई है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि आज अहम फिर से सुनवाई है और इसमें कोर्ट फैसला करेगा। प्रशासन ने अपना पक्ष रख दिया है कि इसके अलावा और कहीं जगह नहीं है। बिल्कुल, और देखने वाली बात यही होगी सरस्वती कि इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी होती है। नजरें बनाए रखिएगा, आगे जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते, पीओके हिंसा पर पाक रक्षा मंत्री का विवादित बयान सामने आया। प्रदर्शनकारी भी भारत की तरह हमारे दुश्मन है, ख्वाजा आसिफ की तरफ से ये बयान है। 14 एक्टिविस्ट की मौत के बाद और ये विवाद भड़क चुका है। पीओके में विरोध और हिंसा के बीच पाकिस्तान सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में मुश्किलें भी पाकिस्तान सरकार की बढ़ चुकी है। ख्वाजा आसिफ की तरफ से विवादित टिप्पणी की गई है और उनके बयान के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। एक तरफ लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है पीओके के पास, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के पास, और पीओके हिंसा पर पाक रक्षा मंत्री ने ये विवादित टिप्पणी की है। प्रदर्शनकारी भी भारत की तरह हमारे दुश्मन हैं, ये ख्वाजा आसिफ की तरफ से कहा गया 14 एक्टिविस्ट की मौत के बाद, और ये विवाद भड़क चुका है। लगातार वहां पर प्रदर्शनकारी डटे हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब तक कई लोगों की इसमें जान जा चुकी है, कई इसमें बुरी तरीके से जख्मी भी हैं। पीओके में विरोध और हिंसा के बीच पाकिस्तान सरकार के मंत्री, विदेश मंत्री की तरफ से ये टिप्पणी, ख्वाजा आसिफ की तरफ से ये विवादित टिप्पणी की गई है जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरफ पीओके के पास हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से गतिविधियां लगातार बढ़ रही है, प्रोटेस्ट वहां पर किया जा रहा है, आंदोलन और ज़्यादा उग्र होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी कड़ी में रक्षा मंत्री की तरफ से ये विवादित टिप्पणी की गई, प्रदर्शनकारी भी भारत की तरह हमारे दुश्मन हैं। और ऐसे में हर एक दिन स्थिति ख़राब होती जा रही है। हालांकि पाकिस्तान सरकार की तरफ से वहाँ पर भारी तादाद में अब सुरक्षा कर्मियों को तैनात ज़रूर किया गया है, लेकिन हालात हर एक दिन बद से बदतर। अब तक कई प्रोटेस्टर्स की मौत हो गई है और विवादित टिप्पणी से ख्वाजा आसिफ घिर चुके हैं। भारत की तरह हमारे दुश्मन हैं प्रदर्शनकारी, ये ख्वाजा आसिफ की तरफ से कहा गया। आज जैसा आदमी मेरे खिलाफ कोई बोलता है तो मोस्ट वेलकम। मुझे इस चीज़ से ना गूगर्स है ना मैं कमेंट करना चाहता हूँ। सर, जो फोर्सेस पे हमले कर रहे हैं लोग, फोर्सेस के नौजवानों को शहीद कर रहे हैं, क्या उनके साथ डायलॉग होगा या नहीं? जी मेरा नहीं ख्याल कोई डायलॉग होगा। जो जिस तरह मैं फिर दोबारा कहूँगा कि मैं इनको हिंदुस्तान के साथ जो है ना इन लोगों को ब्रैकेट करता हूँ, उसी ज़ुमरे में इनको शुमार करता हूँ जिसमें हम हिंदुस्तान को दुश्मनों की सफ में देखते हैं। ये लोग भी पाकिस्तान दुश्मन है। थैंक यू। मेहरबानी है। और मैं आज जैसा आदमी मेरे खिलाफ कोई बोलता है तो मोस्ट वेलकम। मुझे इस चीज़ से ना गूगर्स है ना मैं कमेंट करना चाहता हूँ। सर, जो फोर्सेस पे हमले कर रहे हैं लोग, फोर्सेस के नौजवानों को शहीद कर रहे हैं, क्या उनके साथ डायलॉग होगा या नहीं? जी मेरा नहीं ख्याल कोई डायलॉग होगा। जो जिस तरह मैं फिर दोबारा कहूँगा कि मैं इनको हिंदुस्तान के साथ जो है ना इन लोगों को ब्रैकेट करता हूँ, उसी ज़ुमरे में इनको शुमार करता हूँ जिसमें हम हिंदुस्तान को दुश्मनों की सफ में देखते हैं। ये लोग भी पाकिस्तान दुश्मन है। थैंक यू। मेहरबानी है। और मैं आज जैसा आदमी मेरे खिलाफ कोई बोलता है तो मेहरबानी है। और मैं आज जैसा आदमी मेरे खिलाफ
खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में पेपर लीक बिल पर जोरदार बहस हुई है। आज भी लोकसभा में पेपर लीक बिल पर चर्चा होगी। आज लोकसभा में बोल सकते हैं राहुल गांधी, सभी की नजरें टिकी हुई है। कल भी हमने देखा प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से इस पूरे मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया। सरकार को घेरने का काम लगातार विपक्ष की तरफ से हो रहा है और आज भी लोकसभा में चर्चा होगी जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। कहा यह जा रहा है कि आज राहुल गांधी संबोधित करेंगे। आज लोकसभा में राहुल गांधी की तरफ से संबोधन हो सकता है। तो पेपर लीक पर लगातार सदन के भीतर चर्चा और लोकसभा में पेपर लीक बिल पर जोरदार बहस विपक्ष की तरफ से भी हो रहा है। आज भी लोकसभा में पेपर लीक बिल पर चर्चा होगी जिसमें कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी आज बोल सकते हैं 12 बजे फिर पेपर लीक बिल पर चर्चा की शुरुआत होगी। कल भी हमने देखा कई घंटे तक चर्चा की गई जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से पक्ष रखा गया। कई विपक्षी दलों ने अपने अपने तर्क यहाँ पर दिए हैं। दूसरी तरफ आज क्योंकि चर्चा का दूसरा दिन है, 12 बजे से चर्चा की शुरुआत होगी, बिल पर बहस की जाएगी और कहा यह जा रहा है कि आज राहुल गांधी लोकसभा में बोल सकते हैं, पक्ष रख सकते हैं। बिल को लेकर क्या सोच है पार्टी की, राहुल गांधी की क्या सोच है, ये आज संबोधन में जिक्र हो सकता है राहुल गांधी की तरफ से। और सरकार लगातार इस बिल को लेकर साफ तौर पर कह रही है चर्चा के लिए हम तैयार हैं। चर्चा हो भी रही है सदन में और सरकार की तरफ से दावा भी किया जा रहा है इस बिल के जरिए कानून को और सख्त बनाने का काम सरकार कर रही है। और ऐसे में अब सभी की नजरें कि विपक्ष की तरफ से क्या कुछ तर्क दिया जाता है, किस तरीके से विपक्ष इस पूरे मामले को लगातार जो उठा रहा है और राहुल गांधी क्या कुछ आज सदन में कहेंगे, क्योंकि कल प्रियंका गांधी वाड्रा काफ़ी मुखर होकर सरकार को घेर रही थी। साफ तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना रहा कि प्रधानमंत्री मोदी को अपना सलाहकार बदल लेना चाहिए और भी कई ऐसे मुद्दे रहे जिसको लेकर प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरा है, सत्ता पक्ष को घेरा गया। कल अखिलेश यादव को भी सुना, अखिलेश यादव की तरफ से भी सत्ता पक्ष को घेरने का पूरा काम किया गया और आज राहुल गांधी की तरफ से ये संबोधन होगा जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं। पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। पेपर लीक रोकने के लिए बनाई गई हाई पावर्ड कमेटी में शामिल चेहरों पर सवाल खड़े किए जिस पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया। क्या कुछ दोनों नेताओं का कहना रहा, आपको सुनाते हैं। पेपर लीक रोकने के कोई ठोस कदम है, इससे देश के युवाओं का भरोसा कैसे बनेगा। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी को आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूं कि शायद उन्हें अपने सलाहकार बदलने चाहिए। वे असलियत से एकदम टूट चुके हैं। नई नई कमेटियां बनाने से काम नहीं चलेगा। उनका अध्यक्ष चाहे कोई भी हो। राधा कृष्ण कमेटी भी व्यवस्था में सुधार लाने के लिए बनी थी, आज तक उसकी एक सिफारिश लागू नहीं हुई है। और इस नई कमेटी में तो एक एक्स आईबी चीफ, फिर चिल्लाएंगे, एक एक्स आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी। प्रियंका जी, आपके उत्तर दूंगा मैं इसके बाद। किस तरह से कितनी भोली सी शक्ल बना के गुमराह करती, मंद मंद मुस्कुराती हैं, स्पीकर साहब को भी मुस्कुराने के लिए बोलती हैं, गंभीर विषय पर भी अपने पुराने जो इनकी सरकार के कुकर्म थे, जो खराब काम थे, उनको ऐसा पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। लेकिन सर, मुझे दुख इस बात का है क्योंकि देश के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, एक बहुत बड़े प्रोफेसर, आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर वी कामाकोटी जी के बारे में उन्होंने जो टिप्पणी की। कौन है प्रोफेसर वी कामाकोटी जी? हमारे फॉर्मर चेयरमैन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के। आरएसएस से होने का कोई गुनाह नहीं, अगर होंगे भी तो उनको गर्व होना चाहिए इस बात का कि आरएसएस के हैं। आप भी ज्वाइन कर लीजिए, आप भी ज्वाइन कर लीजिए, थोड़े संस्कार आ जाएंगे, थोड़े संस्कार आ जाएंगे, देश के बारे में सोचना शुरू कर देंगे अगर आप आरएसएस का हो जाएंगे तो।
आईआईटी मद्रास की फैकल्टी थे 2001 से 2022 तक। पीएचडी डिग्री उनकी कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में है। आपका पूरे परिवार की डिग्रियां भी जोड़ लें तो इनके बराबर नहीं हो पाएंगी। जिम्मेदारी आज की सरकार की है, वो सदन में हम लोग कह चुके हैं कि जिम्मेदारी आज सरकार की है और सबसे ज्यादा पेपर लीक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है, आम जन जानता है। और उसी की वजह से इतनी बड़ी संख्या में युवा नौजवान यहाँ पर दिल्ली में इकट्ठे हुए थे। उस बिल जो उस पहले जो कानून था, उस कानून में कितने लोगों को पकड़ा इन्होंने? 20 तो पेपर, 20 से ज्यादा यूपी में हो गए, तो उसमें कितना पकड़े गए ये बताइए आप। सरकार ये बताए कितनों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, कितने पकड़े गए हैं। जब सरकार खुद ही शामिल होगी, उनके दल के लोग खुद शामिल होंगे, तो क्या उम्मीद करोगे आप कानून से? इसीलिए कहा कि सदन में स्टेटमेंट एक बार आ जाता और सरकार ये कह देती किसी पर मुकदमे नहीं होंगे, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तो बात साफ हो जाती। प्रहलाद जोशी पर प्रियंका गांधी की टिप्पणी से विवाद मच चुका है। प्रियंका के बयान को सदन की कार्यवाही से हटाया गया। बीजेपी ने ऐसे आदमी को चुना जो बलात्कारियों का रक्षक है। राहुल गांधी ने प्रियंका के बयान का समर्थन किया। प्रहलाद जोशी ने माफी मांगने की मांग की है। तो कल सदन में काफी गहमागहमी देखने को मिली। प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से कई बड़े मुद्दे उठाए गए, कई पॉइंट्स रखा गया और प्रहलाद जोशी को लेकर भी टिप्पणियां पार्टी की तरफ से की गई, प्रियंका गांधी की तरफ से किया गया है और इसको लेकर विपक्ष जो है माफी मांगने की बात कह रहा है। तो प्रियंका के बयान को सदन की कार्यवाही से हटाया गया। आपको बता दें कि बीजेपी ने ऐसे आदमी को चुना जो बलात्कारियों का रक्षक है, ये बयान दिया गया था प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से। राहुल गांधी ने प्रियंका के इस बयान का समर्थन किया है, सपोर्ट किया है, विपक्ष की तरफ से सपोर्ट किया गया। अब प्रहलाद जोशी ने माफी मांगने की मांग की है और आज देखने वाली बात, जब सदन में कार्यवाही की शुरुआत होती है तो सत्ता पक्ष इस पूरे मुद्दे को कैसे उठाता है, क्योंकि कल जैसे ही प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से ये टिप्पणी की गई, ये स्टेटमेंट पास हुआ, उसके बाद ही सत्ता पक्ष की तरफ से गहमागहमी तेज हो गई और यहाँ पर प्रहलाद जोशी से माफी मांगने की भी मांग उठाई गई। प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना। एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की। लोकसभा में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के इसी बयान पर जबरदस्त घमासान छिड़ा। हंगामा तब बरपा जब प्रियंका ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर बेहद गंभीर और संगीन आरोप लगाया। प्रियंका ने आरोप लगाया कि ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाया जिसने गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर सहमति जाहिर की। कैसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई। देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने इससे क्या संदेश दिया? प्रियंका के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने फौरन विरोध जताया। रिजिजू ने आरोप लगाया कि प्रियंका अनर्गल आरोप लगाकर शिक्षा मंत्री का चरित्र हनन करने की कोशिश कर रही थी। जो अभी हमारे वर्तमान नए शिक्षा मंत्री को जो उन्होंने टिप्पणी की, कैरेक्टर असैसिनेशन है एक तरीके से संसद में, और इस तरीके के भाषा हम उम्मीद नहीं करते हैं। मैं इसमें प्रहलाद जोशी जी ने भी खुद कहा है, एक तो उन्होंने प्रियंका जी ने जो गलत बात कही है रिकॉर्ड पे, उसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। दूसरा इस तरह का भाषा का इस्तेमाल ना करें। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी भी कांग्रेस सांसद पर भड़क उठे। प्रहलाद जोशी ने दो टूक कहा कि प्रियंका गांधी माफी मांगे। सर प्रियंका जी को ऑथेंटिक करना चाहिए, ऑथेंटिकेट करना चाहिए, और जो मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए। सर क्या कुछ भी बोल के चल सकता है क्या? और प्रोसीजर फॉर द मिनिस्टर द करेक्टिंग द मिस्टेक 114 में अगर वो आपने जो रूल का जिक्र किया 353 में, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया है, मैं इधर प्रेजेंट हूँ, और मैंने ऐसे कैसे बिना ऑथेंटिकेशन बोल सकते हैं मुझे बिना नोटिस दिए हुए? इसलिए मैं इसको खंडन करता हूँ और उसको एक्सपेल करना चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए। प्रियंका के बयान पर सियासी गलियारा तप रहा है। सदन में हंगामा बरपा है।
सवाल है क्या संसद के भीतर पेपर लीक पर बहस के बजाय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हावी हो गई है? क्या ये मुद्दा राजनीतिक नैरेटिव की लड़ाई बन चुका है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बनी रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ।